Good afternoon, children. Good afternoon, Krishna, Manish. ज्वाइन करो बच्चों क्लास. Good afternoon, Manish. ओके चिल्ड्रन, हम लोगों ने 10th चैप्टर स्टार्ट किया था बच्चों. मैं वेट कर रही थी कि और बच्चे क्लास ज्वाइन करें या नहीं. 10th चैप्टर हम लोगों ने सर्कल स्टार्ट किया था बच्चों. और सर्कल की एक्सरसाइज मैंने 10.1 करा दी थी चिल्ड्रन, और 2 थ्योरम भी करवा दिए थे आपको. 10.1 और 10.2. किसी बच्चे को कोई दिक्कत है यहाँ तक? यस कृष्णा, एक्सरसाइज 10.1 तो कंप्लीट करा ही दी थी, और 2 थ्योरम भी करवाए थे आपको, 10.1 और 10.2. क्या विशाखा, नो क्या लिख रही है? 2 थ्योरम्स करवा दिए थे. अच्छा, नो डाउट लिख रही है. ओके ओके, ठीक है. तो आगे मैं पहले आज एक्सरसाइज तुम्हें 10.2 करवा देती हूँ, है ना. ठीक है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ. ओके. थ्योरम 10.1 कह रहा है चिल्ड्रन, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. एक सर्कल है और इस सर्कल में हम 2 इक्वल कॉर्ड्स ले रहे हैं. सर्कल है तो पता ही है आपको, सेंटर है O, और मैं इसके 2 इक्वल कॉर्ड ले रही हूँ, AB और CD. ये दोनों इक्वल हैं. तो कह रहा है कि ये दोनों जो सेंटर पर एंगल बनाएंगे, ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा. मतलब थ्योरम करना नहीं है बच्चों, इसलिए नहीं लिख रही थी. गिवन AB is equal to CD to prove एंगल AOB is equal to एंगल COD, है ना. प्रूफ दिख रहा है ना आपको? प्रूफ in triangle AOB and COD, OA is equal to OC, OB is equal to OD. रीजन रेडियस. रेडियस जो होते हैं सर्कल के इक्वल होते हैं, और therefore triangle AOB therefore triangle AOB congruent to triangle COD. Therefore angle AOB is equal to angle COD. CPCT hence proved. Okay.
कोई डाउट नहीं? Okay, children, have you done? ठीक है ना बच्चों, कर लिया हमने? अब देखो थ्योरम 10.2। थ्योरम 10.2 में क्या हो जाएगा, ये गिवन रहेगा। देखो थ्योरम 10.2 में ये गिवन है, ऊपर लिखना है इसको, है ना। और ये टू प्रूव है कि अगर एंगल इक्वल हो तो ये इक्वल होंगे। वापस सब कुछ ऐसे ही लेंगे, ये वाली लाइन केवल चेंज हो जाएगी। देखो ये वाली, ये तो रेडियस होगा ही होगा, और यहाँ आ जाएगा एंगल एओ बी इज इक्वल टू एंगल सीओ डी। हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चों। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए बी इज इक्वल टू सी डी। यहाँ पे केवल क्या आ जाएगा, एस ए एस, और पुराना वाला क्या था, एस 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 सी पी सी टी। हो गया ये थ्योरम हमारा 10.2, है ना। बहुत इजी है, आ गया सब बच्चों को समझ में। पहले वाले में था कि कॉर्ड इक्वल हो तो एंगल इक्वल बनाएंगे, और दूसरे में है कि अगर एंगल इक्वल दो कॉर्ड्स बना रहे हैं तो वो दोनों कॉर्ड भी आपस में इक्वल होंगे। कर लो इसे भी, सिर्फ गिवन ऊपर लिख लेना, टू प्रूव नीचे लिख लेना। डन चिल्ड्रन? ओके, अब हम लोग एक्सरसाइज 10.2 करेंगे। और कहता है कि दो सर्कल, जैसे देखो अभी तक हम लोगों ने ना ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी, एस 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 या ए एस ए या आर एच एस। दो सर्कल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? व्हेन टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। टू सर्कल्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट इफ देयर रेडियस आर इक्वल। जैसे सपोज करो एक सर्कल हमने बनाया 3 सेंटीमीटर रेडियस का, और दूसरा सर्कल भी हमारा सेम है, ये भी 3 सेंटीमीटर रेडियस का है ना। तो क्या हो जाएगा, सर्कल ये जो हमारा ओ आर, और ये दूसरे वाले का नाम मान लो मैं सी डैश रख लू, ओ आर डैश, ये दोनों सर्कल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। व्हाई दे आर कॉन्ग्रुएंट? बिकॉज रेडियस ऑफ बोथ आर इक्वल। पहले इसको समझना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। रेडियस ऑफ बोथ आर इक्वल, तो टू सर्कल्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट व्हेन रेडियस ऑफ बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, है ना। अब नेक्स्ट क्या है चिल्ड्रन, एक्सरसाइज 10.2 हम करने वाले हैं। इसमें कह रहा है क्या,
prove that equal chords of congruent circle subtend equal angle at their center. ये है पहला सर्कल और ये है हमारा दूसरा सर्कल, ठीक है ना, ओ ओ डैश, chord AB, chord CD. गिवन दिख रहा है ना आपको? गिवन AB is equal to CD and COR, ठीक है ना। C जो हमारा सर्कल जो है, या हम ऐसे लिख देते हैं, कॉन्ग्रेंट तो नहीं है लेकिन सर्कल, ठीक है, लिख लेते हैं COR कॉन्ग्रेंट टू सर्कल O डैश R। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि OA जो है O डैश C के इक्वल है और OB जो है O डैश D के इक्वल है, या सब चारों आपस में इक्वल है, ठीक है ना। इसका यही मतलब हुआ हमारे पास। और हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ है हमारे पास AB इज इक्वल सॉरी एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO डैश D। आ गया समझ में? कुछ भी नहीं है बेटा, जो पहले हम लोगों ने किया है ना वही है, सिर्फ वहां पर एक सर्कल था और यहाँ पे दो सर्कल हो गए और कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करते हैं, फिर वैसे ही सेम टू सेम ले लेते हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड CO डैश D, ये तो लिख ही लिए थे पहले ही बच्चों। OA इज इक्वल टू O डैश C, OB इज इक्वल टू O डैश D। क्यों? सर्कल्स आर दिख रहा है ना, सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट, तो कॉन्ग्रेंट है तो रेडियस इक्वल होगी, है ना। और AB इज इक्वल टू CD, ये हमें गिवन है। देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल COD, और जब दो CO डैश D, तो जब हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए बच्चों तो एंगल भी इक्वल हो गया। देयरफॉर एंगल, ये किससे कॉन्ग्रेंट हुए हैं, S S S। देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO डैश D एज प्रूव्ड। आ गया ना समझ में? सेम चीज है बच्चों, वहां पे एक ही सर्कल के अंदर था, यहाँ पे दो सर्कल के अंदर है और कोई फर्क नहीं है। विजिबल है ना, आपको दिख रहा है सही से? हो गया चिल्ड्रन? अब चलो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। यहाँ पे देखो बच्चों, हम चाहे ना तो यहाँ पे सर्कल अलग अलग बनाते हैं, तो हम अलग अलग लिखकर ये इसको कॉन्ग्रेट कर सकते हैं। इस बार ना मैं आपको अलग अलग लिख के भी समझा देती हूँ, दो अलग अलग सर्कल को कॉन्ग्रेट कैसे लिखते हैं, है ना। सेकंड क्वेश्चन,
कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल, बस इसी का रिवर्स है चिल्ड्रन सेकंड। फिर दो सर्कल बना लेते हैं हम सेम उसी तरह से। कॉन्ग्रेंट है तो दोनों सेम साइज के ही बनेंगे, दोनों के भले ही नाम अलग अलग हो। एक का सेंटर ओ, एक का सेंटर ओ डैश। सपोज करो ये आर है और ये आर डैश है, तो दोनों आपस में क्या होंगे कॉन्ग्रेंट के लिए। सर्कल मान लो ये सर्कल सी है और ये सर्कल सी डैश है, तो सर्कल सी ओ आर क्या है कॉन्ग्रेंट है सी डैश ओ डैश आर डैश। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, सर्कल सी सेंटर ओ रेडियस आर कॉन्ग्रेंट टू सर्कल सी डैश। तो इससे क्या मिलेगा, देयरफॉर आर इज इक्वल टू आर डैश, है ना। ये कॉन्ग्रेंसी का सर्कल का रूल है। अब ये क्या कह रहा है, इक्वल एंगल बना रहे हैं, इसी को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ ए बी और इधर कर लेती हूँ सी डी, इसको बाहर निकाल देती हूँ। ये एंगल कैसे भी बना लो बच्चों, इसी डायग्राम में मैं बना ली। 1 और 2 जो है इक्वल है और हमें इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, तो ये गिवन है बच्चों। और साथ ही साथ गिवन में क्या है, एंगल एओ बी इज इक्वल टू एंगल सीओ डी। क्या प्रूफ करना है हमें, टू प्रूफ ए बी इज इक्वल टू सी डी। फिर वही करेंगे प्रूफ इन ट्रायंगल एओ बी एंड सीओ डी। अब इस बार हमने सब कुछ लिख लिया है तो हम लिख लेंगे ओ ए इज इक्वल टू ओ डैश सी, यहाँ पर ओ डैश है बच्चों, ओ डैश सी, और ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश डी। और साथ ही साथ क्या मिला हुआ है, एंगल यहाँ पे लिख देना रेडियस, और एंगल एओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी। देयरफॉर दिख रहा है आप सबको, ट्रायंगल एओ बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सीओ डैश डी, किससे, बाई एस ए एस कॉन्ग्रेंसी। और जब कॉन्ग्रेंट हो गया बच्चों तो ए बी इज इक्वल टू सी पी, सी पी सी टी। जो थ्योरम था ना बच्चों वही ये भी है, वो एक सर्कल के अंदर था और ये जो है हमारा दो सर्कल के अंदर है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ कृष्ण सही तुमने लिखा है बेटा, मैं चैट बॉक्स तो नहीं एक बार देख पाती हूँ ना, जब बोर्ड पे काम करती हूँ तो चैट बॉक्स नहीं देख पाती। थ्योरम जो है वो वन सर्कल के लिए है, और ये जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है ना चिल्ड्रन, ये जो है वो दो दो क्वेश्चन दो दो सर्कल के लिए है और दोनों सर्कल कॉन्ग्रेंट है। डन चिल्ड्रन। हो गया बच्चों, रिस्पॉन्स करो तो आगे बताऊंगी फिर आपको।
हो गया बच्चों, गिव मी रिप्लाई। ठीक है, देखो अब आगे बता रही हूँ मैं। नेक्स्ट हमारा है थ्योरम 10.3। यहाँ पे एक्सरसाइज 10.2 आपका कंप्लीट हो गया चिल्ड्रन, है ना। दो ही क्वेश्चन थे 10.2 में, और ये 10.2 आपका कंप्लीट हो गया है। हमारा नेक्स्ट है थ्योरम 0.3, खत्म हो रही है आपकी। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरम सॉरी, ये हमारा थ्योरम है 10.3। क्या कहता है थ्योरम 10.3? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सर्कल टू ए कॉर्ड। तो ये तो हो गया हमारा सर्कल, और ये हमारा हो गया कॉर्ड। इससे हम इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर रहे हैं। ये तो हमेशा ओ होता है, मान लो इसका नाम मैं मान लेती हूँ। बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल होंगे। गिवन में है मेरे पास OM परपेंडिकुलर ऑन AB, और मुझे प्रूफ करना है, टू प्रूफ AM इज इक्वल टू BM। ठीक है ना चिल्ड्रन, कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा हमें, बिना कंस्ट्रक्शन के ये नहीं बनेगा, आप देख ही रहे हो। कंस्ट्रक्शन के लिए मैं इसको इधर मिला देती हूँ और इसको इधर मिला देती हूँ, है ना। ज्वाइन O टू A एंड O टू B। हो गया, मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिए। अब प्रूफ देखो, इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल BMO, ओके, OA इज इक्वल टू OB। वाई? रेडियस, रेडियस हमेशा सर्कल के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB, ये 90 डिग्री होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है ना। और साथ ही साथ OM इज इक्वल टू OM, ये क्या है, कॉमन है। और ये क्या था, ये गिवन था। हो गया बच्चों। अब इससे क्या हो गया, हमारा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल AMO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMO, किससे, RHS से, है ना। राइट एंगल, यहाँ पर राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड है। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बच्चों, तो देयरफॉर AM इज इक्वल टू BM। यही हमारा थ्योरम था। ओके, दिस इज थ्योरम 10.3। हो गया बच्चों, कर लिया आप सबने।
विशाखा हैव यू डन? और सचल तो कोई रिप्लाई ही नहीं कर रहा है, उसे तो कोई मतलब ही नहीं है रिप्लाई करने से। विशाखा हो गया आपका? यस मनीष, आपने और कृष्णव ने तो रिप्लाई कर दिया। चलो मैं नेक्स्ट बता रही हूँ, है ना। नेक्स्ट हमारा है थ्योरम 10.4। जस्ट इसका रिवर्स है बच्चों। इस बार क्या है ना, फिर वही है, देखो ये जो 10.4 थ्योरम है ना, इस बार क्या है, ये गिवन है कि बाइसेक्ट करता है और ये प्रूफ करना है हमें। फिर सब कुछ वही रहेगा बच्चों, ये सिर्फ चेंज हो गया दोनों। यहाँ भी सब कुछ यही रहेगा। यहाँ पे जो हमने 90 डिग्री लिया था, सिर्फ हम इसको हटा देंगे। देखो रेडियस तो इक्वल है ही है, और AM इज इक्वल टू MB, ये गिवन है। और थर्ड, OM इज इक्वल टू OM, ये हमारा कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल AMO कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BMO, किससे? SSS से। और जब ये कॉन्ग्रेंट हो गया चिल्ड्रन, तो क्या हो गया, जब ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो हमें मिल गया यहाँ पर एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB, ये हमारा CPCT से मिल गया, है ना। और जब ये दोनों एंगल मिल गए बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे फाइन कर लेंगे, लिखेंगे एंगल OMA is equal to angle OMA plus angle OMB is equal to 180 degree. Why? Because both are linear pair, है ना। अब एंगल इसका यहाँ पे फर्स्ट कर देना नेमिंग, एंगल OMA प्लस एंगल OMA is equal to 180 degree. Two angle OMA is equal to 180 degree. Angle OMA is equal to 90 degree. Therefore, OM perpendicular on AB. Hence proved. ठीक है, दिख रहा है आपको? This is theorem 10.4. Done, children? ठीक है ना, ये हमारा थ्योरम था बच्चों, ये थ्योरम हमारा 10.4 था। हमारा थ्योरम जो है, नेक्स्ट थ्योरम हमारा 10.5 है। There is one and only one circle passes through three given non-collinear points. There is one and only one circle passing through three given non-collinear points. अब देखो, इसको बनाने के लिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की भी जरूरत है और थोड़ा समझने की भी जरूरत है ना।
अब यहाँ पे कह रहा है कि 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है। सपोज करो P इस तरह से Q और यहाँ पे हम R ले लेते हैं, ज्वाइन तो बाद में भी कर लेंगे, है ना। कह रहा है कि ये जो 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है बच्चों, इससे होकर सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है, ये हमारा थ्योरम है। इसको बनाने के लिए ना बच्चों, मैं यहाँ समझा रही हूँ, आपके बुक में यहाँ पे नहीं दे रखा है, ये 10th में भी वापस हमें करना है। थोड़ा इसको सही से बना लेते हैं। और गिवन में लिखते हैं, दिख रहा है आपको, गिवन में लिखते हैं P ठीक है ना बच्चों, P Q R आर 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। और अब क्या करेंगे हम, प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है देयर इज सॉरी बच्चों, देयर इज वन एंड only one circle passes there are one and only one circle passes through P, Q and R। अब देखो इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसको ना मैं नीचे बना देती हूँ। कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे, यहाँ देखो बना रही हूँ बच्चों, P, Q और R, ज्वाइन P to Q and Q to R। इसको इससे ज्वाइन कर देंगे और इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना बच्चों। अब देखो इसमें रिटन पार्ट बहुत ज्यादा है ना बच्चों। थोड़ी सी डिस्टरबेंस बेटा हो गई है, बीच में बार बार कोई फोन कॉल आ रहा था। आप सुन रहे हो ना मुझे चिल्ड्रेन, आप मुझे सुन तो रहे हो? कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करते हो। देखो हमने इन दोनों को क्या किया, ज्वाइन कर दिया। अब हम इसके प्रूफ में लिखेंगे बच्चों, ड्रॉ परपेंडिकुलर draw perpendicular bisector of PQ and QR। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा वो इस तरह से पास होगा। और फिर हम QR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। और देखो ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओके, बोथ intersect each other at point O। दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चों, O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? ठीक है ना बच्चों। अब देखो क्या करते हैं, जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं चिल्ड्रन, तो देखो अगर मैं इसको इधर ज्वाइन कर दूं और इसको इधर ज्वाइन कर दूं और इसको इधर ज्वाइन कर दूं, तो देखो ये दोनों, इसका नाम M रखती हूँ और इसका नाम N रखती हूँ।
तो इन दोनों ट्रायंगल में देखो बेटा, ये तो परपेंडिकुलर था ही, और ये दोनों बाइसेक्ट होने से इक्वल था ही, और ये बीच का कॉमन, तो हम क्या लिखेंगे, ये ऊपर वाला पार्ट में रब कर रही हूँ, है ना। इन ट्रायंगल OMP एंड ट्रायंगल OMQ क्या क्या मिला मुझे, OM इज इक्वल टू OM, ये कॉमन है, और एंगल OMP इज इक्वल टू एंगल OMQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉन किया है बच्चों, और PM इज इक्वल टू NQ। देयरफॉर ट्रायंगल OMP कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल OMQ, और जब कॉन्ग्रेंट हो गया तो क्या मिला मुझे, OP कॉन्ग्रेंट होने से ये नीचे लिखना बच्चों, OP इज इक्वल टू OQ, इसको फर्स्ट कर लो, और फिर लिखो सिमिलरली OQ OR इज इक्वल टू OQ, है ना। जैसे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, ठीक उसी तरह से इधर भी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है बच्चों, तो इसको करने की जरूरत नहीं है ना। अब ये कंस्ट्रक्शन मैं हटा रही हूँ यहाँ से बच्चों, और लिखती हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा, OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू OR। अब टेकिंग O as center, taking O as center and OP is equal to OQ is equal to OR is equal to radius, a circle is drawn, which passes through the P, Q and hence root। ये थोड़ा बड़ा है बच्चों, ये वापस हमें 10th क्लास में भी लोकस में करना है इससे, है ना। तो ये हमारा थोड़ा बड़ा सा थ्योरम था, आ गया सबको समझ में, हो जाए तो बच्चों ओके लिख देना, तब मैं लीव करूंगी। देखो इनसे इसको रेडियस लेते हुए करेंगे ना बच्चों, तो इस तरह से एक सर्कल पास होगा, है ना। अब एक पता ही है आपको, एक रेडियस और एक सेंटर से एक ही सर्कल पास हो सकता है, 2-3 सर्कल कभी भी पास नहीं हो सकते।